बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। अब देखिए स्टूडेंट, एसिड जो है ये ऑलरेडी नोन है कि एसिड जो कि अभी तक जनरली डिफाइन किया गया है, जो प्रोटॉन दे रहा हो उसको हम एसिड समझते हैं। इसी तरह बेस को हम डिफाइन करते हैं जो कि OH आयन हो जिनके पास, उसको हम बेस समझते हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, अगर एसिड तो वैसे भी आप लोगों को समझ में आता है कि एसिड क्या चीज़ है। एसिड मोस्टली जो है एसिड ये मोस्टली हम हर जगह पर इसके साथ जनरली यानी जो हमारा जो डेली लाइफ में हम इनके साथ क्या है वह बसता है कि एसिड क्या चीज़ है। बेडरूम में यूज करते हैं, खुद गाते हैं, ये सारा कुछ हमें पता है। एसिड लफ्ज जो है वो एसिडस से निकला है, ग्रीक वर्ड है which means soul। स्टूडेंट तोश को कहते हैं, यानी एक्चुअली आपने लेमन या ऑरेंज को देखा होगा, ऑरेंज को, जिसमें ये अगर आप इनकी क्या करें टेस्ट कर लें तो ये आपको सोर टेस्ट देगा। सोर टेस्ट मीन्स तोश आपको टेस्ट में लगेंगे। बाकी एसिड जो है, एसिड जो है ये एक्चुअली corrosive in nature है, corrosive in nature है। यानी अगर आप कहीं भी इनको टच करें तो ये है कि ये बंदे को भी जलाते हैं। ये एसिड भी दो टाइप्स के हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है। मैं उस एसिड की बात कर रहा हूँ जो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, उनकी बात कर रहा हूँ। ये एज हम इलेक्ट्रोलाइट भी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। ये सॉल्युबल होते हैं, क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं। ये इनकी फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं कि एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी फिजिकल होनी चाहिए। फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब है कि आप एसिड को इनकी फिजिक्स से पहचानो। आप देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने शायद एसिटिक एसिड को देखा होगा, एसिटिक एसिड को। अगर एसिटिक एसिड नहीं देखा स्टूडेंट तो शायद आपने, ये एक एसिड है पर ऑर्गेनिक एसिड है। और ये भी स्टूडेंट याद रखो कि जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड है ये वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक एसिड होते हैं। अब देखिए ये जो वेनेगर आप लोगों ने देखा होगा, वेनेगर किस चीज को कहते हैं? सिरका को कहते हैं। ये जो सिरका है स्टूडेंट, आप इनको टेस्ट कर लो, उस टेस्ट से सोर टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब है इस सिरके में एक्चुअली क्या है? एसिटिक एसिड है। लेकिन एसिटिक एसिड इतना भी नहीं है कि आप सिरके को एसिटिक एसिड समझो। ये सिरका जो है ये एसिटिक एसिड का एक्व सॉल्यूशन है, 4 to 5% एक्व सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, दैट वुड बी कॉल्ड विनेगर। यानी विनेगर इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है। विनेगर में 4 to 5% क्या होता है? एसिटिक एसिड ही होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? विनेगर। यानी विनेगर में कुछ अमाउंट में एसिटिक एसिड है, कुछ अमाउंट में। अब उस अमाउंट की वजह से इसका जो टेस्ट है वो क्या होता है? सोर टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है। तो ये जो एसिड है, ये एसिड दो टाइप्स के हैं स्टूडेंट। एक को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं और दूसरे को हम वीक एसिड समझते हैं, वीक एसिड समझते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब HCl है, HBr है, HI है, HNO3 है, H3PO4 है, H2SO4 है, ये एक्सेट्रा, दीज आर दी स्ट्रॉन्ग एसिड। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि दीज आर एक्चुअली क्या है, ये मिनरल एसिड है। क्या है? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड भी इसको कहा जाता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड को ही मैंने मिनरल एसिड कहा, इन मिनरल एसिड मैंने समझा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप वीक एसिड की बात करते हैं कि वीक एसिड क्या चीज है, तो वीक एसिड हमारे पास है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो हमारे पास क्या है? वीक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, मैं कह सकता हूं all organic acids are weak acid। ये क्या है हमारे पास? वीक एसिड होते हैं। all organic acids are weak acids। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है CH3COOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड है। स्टूडेंट पता हो, जब दो कार्बन हो उसको हम एथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट आप चेक करें, इसी तरह हमारे पास है HC डबल बॉन्ड O इंटू OH, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। अगर कार्बन ज्यादा आ जाए, मीन 4 हो, दैट इज कॉल्ड ब्यूटानोइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो भी सीरीज है, ये सारी क्या है हमारे पास? एसिड्स है। लेकिन इनमें भी फिर हम बात करेंगे, बाद में आपको समझाऊंगा कि इनमें कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और इनमें कौन सा स्ट्रॉन्ग है और इनमें कौन सा वीक है। लेकिन ये है वीक एसिड्स, क्योंकि क्या है? ये ऑर्गेनिक एसिड है। इसी तरह आप चेक कर ले स्टूडेंट कि वीक एसिड में लैक्टिक एसिड आता है, लैक्टिक एसिड आता है, सिट्रिक एसिड आता है, सिट्रिक एसिड आता है। इसी तरह स्टूडेंट इसमें अल्कोहल भी आता है, अल्कोहल की भी एसिडिटी है। लेकिन स्टूडेंट इसको इतना अहमियत नहीं देते बाकी जो जितनी भी फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन इतना याद हो कि एसिड जो है ये एक्चुअली हमारे पास जो प्रोटॉन प्रोड्यूसर हो या प्रोटॉन डोनर हो या जो प्रोटॉन रखता हो, हाइड्रोजन आयन जिनके पास हो, उसको हम क्या समझते हैं? एसिड ही समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, एसिड जो है, एसिड इनकी अगर आप, ये तो मैंने फिजिकली बताया कि फिजिकली टच करे, ये करे, वो करे, तो ये है हमारे पास क्या? एसिड। अब एसिड को केमिकल रिएक्शन में कैसे पहचानेंगे? यानी केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज में से अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जिनकी वजह से हम एसिड की पहचान करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मेटल को ट्रीट करता हूं किसके साथ? इसी कार्बोक्सिलिक, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड के साथ मैंने इसका रिएक्शन करवा रहा हूं, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O इंटू ONA प्लस H2। मैं स्टूडेंट ये बात कर रहा हूं, असल बात ये है कि जब कोई भी मेटल के साथ कोई भी चीज, एनी सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है और ये क्या है हमारे पास? मेटल है। कोई भी सब्सटेंस जब मेटल के साथ रिएक्ट करे और रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करे, ये हाइड्रोजन गैस जो है ये एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन है कि जो चीज मैंने मेटल के साथ ट्रीट किया हुआ है वो एसिड है। यानी द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एक्चुअली ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। एक्चुअली ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं एसिड को प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब दूसरा चीज है, इनके अलावा अगर आपको यही CH3 एक ही साथ ही मैं कर रहा हूं, अगर आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इनको कर दें तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड ONA, एक तो साल्ट बनेगा, क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2O बन जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर क्या करें स्टूडेंट, यहां पर एक सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अब देखिए ये क्या समझा? सॉल्ट है और ये क्या है? वाटर है। और मैंने ट्रीट किसके साथ किया है? बेस के साथ किया है। अगर ऐसा कंडीशन हो,
ऐसा कोई कंडीशन हो जिसमें सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारे पास एसिड ही है, यानी सॉल्ट एंड वाटर। अब देखिए इस सॉल्ट को हम कहते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। अगर दो कार्बन है तो सोडियम इथानोएट सॉल्ट, सोडियम इथानोएट सॉल्ट, सोडियम इथानोएट सॉल्ट, सॉल्ट है स्टूडेंट, क्या है, सॉल्ट है। और ये क्या है हमारे पास, ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। अब देखिए स्टूडेंट, यानी आप मेटल के साथ ट्रीट करें हाइड्रोजन गैस दे दे, आप इनके साथ ट्रीट करें तो आपको क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। इसी तरह एक और पहचान भी है, अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ट्रीट करो, लेट्स सपोज मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ ट्रीट कर रहा हूं, सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कर रहा हूं, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O इंटू ONA, क्या बन रहा है, अगेन हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा, प्लस CO2 प्लस H2O। स्टूडेंट याद रखो, जब भी किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता हो तो वो चीज भी एसिड होगा। यानी रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ये क्या है, एसिड है। और रिएक्शन से हमें अगर हाइड्रोजन गैस दे एसिड है, अगर सॉल्ट एंड वाटर दे एसिड है, अगर हमारे पास क्या दे क्या दे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे, तो भी हम कहेंगे कि ये हमारे पास एसिड है। लेट्स सपोज स्टूडेंट, एक रिएक्शन में हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक एसिड की एक और बहुत अच्छी खूबी ये भी है कि ये ब्लू लेटमस पेपर को, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ब्लू इनटू रेड। यानी लेटमस पेपर क्या चीज है, लेटमस पेपर, लेटमस पेपर को चेक करें स्टूडेंट, एक पेपर होता है जिनके साथ फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन मैंने कराया, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्चुअली एक एसिड है। चलो मैं नहीं जानता ये क्या चीज है, केमिकल रिएक्ट कर रहा हूँ और लेबोरेटरी में हूँ, एक सब्सटेंस मैंने पकड़ा हुआ है, उनको मैं चेक करता हूँ। एक पेपर लेके आते हैं, एक पेपर को डिप करते हैं। अब ये पेपर कौन सा पेपर है, ब्लू पेपर है। अब जब हम डिप करें इसको, यहाँ तक डिप करें तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर इसका कलर, क्योंकि ये रिएक्शन का हमें इंडिकेटर है, एंड पॉइंट बताता है, अगर इसका कलर क्या हुआ, ब्लू से रेड में चेंज हो गया, तो हम समझेंगे कि जिन चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, एसिड है। यानी ये जो ब्लू लिटमस पेपर का कलर अगर चेंज हो गया रेड में, तो इट मींस दैट द गिवन सब्सटेंस दैट वी आर डीलिंग विद इट शुड बी एन एसिड। ये क्या होगा, एसिड ही होगा। स्टूडेंट इस तरह बेस को भी हम देखते हैं कि बेस क्या चीज है। अब स्टूडेंट देखिए, पढ़ते हैं बेस। बेस क्या चीज है, जिस तरह हमने उसको पढ़ा, एसिड को पढ़ा, इसी तरह बेस जो है, बेस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं जनरली कि हाइड्रोक्सल आयन देता हो, या इसको हम इस तरह भी समझते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे कि प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, लेकिन इसको चेक करिए, ये कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे। अब बेस जो है, बेस ये एक्चुअली सोप आप लोगों ने स्टूडेंट देखा होगा, सोप सैक्रिफिकेशन प्रोसेस के जरिए से सोप बनता है, जिसमें सोप जब हम बनाते हैं इसमें हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस को हम फैटी एसिड के साथ मिलाते हैं, और उनके रिजल्ट में क्या बनता है, सोप बनता है। और इसी सोप को हमने क्या समझा, बेस ही समझा। अब अगर इनकी टेस्ट के बारे में बात करें तो इसका टेस्ट जो होता है बिटर टेस्ट होता है, बिटर। बिटर का मतलब कड़वा, यानी कड़वा किस्म का होता है, तरीख ना होता पख्तो की आई ना। अब इसके अलावा जो बेस है ये एक्चुअली स्लिपरी इन टच होता है, स्लिपरी इन टच है। यानी अगर आप इनको टच कर लेना तो ये बहुत नरम होता है, जल्दी मतलब स्लिपरी होता है जल्दी। साबुन को तो देखा है ना, साबुन जब भी आप साबुन के साथ हाथ धोते हैं या अपने बदन को धोते हैं तो क्या वो स्लिपरी इन टच होता है, ये एकदम हुई। तो
स्लिपरी इन टच होता है कि इनके अलावा ये जो बेस है ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है सॉल्युबल है। इसी तरह बेस जो है ये भी हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह बेस जो है ये भी स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं, वीक बेस भी हो सकते हैं, इसको भी स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं और वीक बेस भी हो सकते हैं। लेकिन इनको फिर हम कॉन्सेप्ट्स पे डिटेल से पढ़ेंगे कि वीक बेस हमारे पास कौन कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास कौन कौन से हैं। इसी तरह ये जो बेस है, अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, लेट्स सपोज ये सोल्यूशन है, अब ये एक रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया, जो भी समझे आप, एक सब्सटेंस आ गया, सोल्यूशन आ गया। ये क्या करता है, ये रेड लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर मैं ले रहा हूं, ये क्या है लिटमस पेपर। मैंने कहा कि लिटमस पेपर क्या है, ये इंडिकेटर है, एंड पॉइंट बताता है रिएक्शन का, किसी भी सब्सटेंस का एंड पॉइंट बताता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये अगर आप जानते हैं या आप जानना चाहते हैं कि ये जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया रिएक्शन में, ये एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, अब क्या करो, ये जो रेडमस पेपर है, ये रेडमस पेपर ले लो और इनको डिप करो। जब डिप करोगे ना तो ये वाला पार्ट जो है, जो डिप है, ये कौन सा आ जाएगा, ये कन्वर्ट होगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और जब ब्लू में कन्वर्ट करे तो ऐसे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है ये हमारे पास क्या है, बेस है स्टूडेंट। तो बेस को और एसिड को और इसी तरह सॉल्ट को, सॉल्ट तो वैसे भी जानता है कि सॉल्ट क्या चीज है। सॉल्ट स्टूडेंट, सॉल्ट जो है ये फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्ट करो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। यानी सॉल्ट वो होती है जो कंप्लीटली उनका pH जो है वो या तो 7 हो या 7 के करीब हो, जरूरी नहीं है कि 7 हो, और जो 7 हो मोस्टली 7 के करीब होती है इनकी pH, लेकिन pH 7 हो तो इसको हम न्यूट्रल सॉल्ट समझते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिजल्ट में बनती है। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं, और इनका pH ऑलमोस्ट 7 के करीब होता है, पर 7 के इक्वल होता है। तो सॉल्ट जो है, सॉल्ट मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से ही सॉल्ट बनती है। यानी हमने एक ग्रुप पढ़ा हुआ है, देखिए स्टूडेंट, हैलोजन। हैलोजन को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। हैलोजन मींस सॉल्ट फॉर्मर। ये क्या है, सॉल्ट फॉर्मर है स्टूडेंट। इसको हम इंशाल्लाह सॉल्ट में डिटेल के साथ इस चैप्टर में इसको भी हम टच देंगे। अब ये था स्टूडेंट इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने फिजिक्स बताया और एसिड का थोड़ा सा डिटेल में किया कि एसिड का फिजिक्स क्या है, केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन क्या है। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि अर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट है, और इसी तरह ल्यूइस कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट इंशाल्लाह वहाँ पे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।